लड़की ने अपने सिर पर हाथ रखा। उसी पल राक्षस ने भी अपने सिर पर हाथ रख लिया। एने को लगा ये सिर्फ इत्तेफाक है, लेकिन जब उसने दोबारा चेक किया तो वो सन्न रह गई। राक्षस उसके हर मूवमेंट को बिल्कुल उसी तरह कॉपी कर रहा था। एने वापस भाग गई और धीरे धीरे हाथ उठाया। फिर वो घर भागी, टीवी ऑन किया और लाइव ब्रॉडकास्ट देखा। उसी समय राक्षस ने भी हाथ उठा लिया। पक्का करने के लिए वो अपने दोस्तों को पार्क ले आई और बोली, टीवी देखो। जैसे ही एने पार्क में घुसी, कोरिया में बिजली और धुएं के बीच राक्षस प्रकट हो गया। एने ने नाचना शुरू किया, हाथ पैर हिलाए। राक्षस ने भी एक एक स्टेप वैसा ही किया, तभी साफ हो गया राक्षस उसका ही अक्स था। दर्द भी दोनों को एक सा लगता था। जब राक्षस पर मिसाइलें गिरी, एने दर्द से झुक गई। रिफ्लेक्स में उसने कुंग फू के वार किए। कोरिया में राक्षस ने मुक्के घुमाए और हवा में उड़ता हेलीकॉप्टर तोड़ दिया। दोस्त तमाशा देख ही रहे थे कि एने ने जानबूझकर पैर मोड़ा और पीठ के बल गिर गई। पल भर में कोरिया की कई ऊंची इमारतें गिर गईं, सैकड़ों लोग मारे गए। एने टूट गई। अगले दिन वो माफी मांगने पार्क लौटी। उसने उंगली से जमीन की तरफ इशारा किया, लोगों को हटने को कहा, फिर झुककर सॉरी लिखा और वादा किया कि दोबारा नहीं आएगी। लोगों ने उसे देखकर अंगूठा दिखाया। लेकिन अगली सुबह खबर आई कि कोरिया में एक विशाल रोबोट तबाही मचा रहा है। एने दौड़कर पार्क पहुंची। उसकी हैरानी की हद नहीं रही। वो उसका दोस्त जैक था, नशे में बेकाबू। एने ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जैक ने उसे भड़काया। गुस्से में एने ने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। कोरिया में राक्षस ने भी रोबोट को थप्पड़ मारा। तभी से लोग रोबोट को विलेन और राक्षस को रक्षक मानने लगे। जैक बेइज्जत होकर बदला लेने की ठान कर वापस आया। एने उसे रोकने दौड़ी। दोनों आपस में भिड़ गए और सब कुछ लाइव टीवी पर चल रहा था। एने जमीन पर गिर गई, लेकिन जैक गुस्से में पागल होकर जमीन पर लाते मारता रहा। बाद में एने ने सोचा उसे कैसे रुका जाए। तभी उसकी नजर दीवार पर घूमते नक्शे पर पड़ी और उसे आइडिया आया। अगले दिन जैक फिर कोरिया पहुंचा, रोबोट के साथ सब कुछ तबाह करने। जैसे ही वो एक इंसान को कुचलने वाला था, जोरदार झटके ने उसे रोक दिया। राक्षस उसके सामने खड़ा था। एने कोरिया पहुंच चुकी थी और उसने राक्षस से अपनी जगह बदल ली थी। बिना सोचे उसने जैक को एक हाथ से पकड़ा और जमीन से दूर फेंक दिया।